आप सबको नमस्कार। 20 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 2 जो दिल्ली पुलिस की हुई थी उसकी हम इंग्लिश जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस थे 25 वो करेंगे। इन्हें समझेंगे, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या नया आया था, समझते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन आया वो आया है सिनोनिम का। क्वेश्चन है, माई पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेल द ऑब्सोलेट मशीनरी लाइंग इन द फर्म एंड रिनोवेट द प्लेस। तो जो शब्द है ऑब्सोलेट, मुझे इसका सिनोनिम बताना है। देखिए, जो ऑब्सोलेट होता है इसका मीनिंग होता है जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, जब कोई चीज़ आउटडेटेड हो जाती है, जिसका इस्तेमाल अब नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो आउटडेटेड हो गई है, ऑब्सोलेट हो गई है। ठीक है, तो ऑब्सोलेट का जो सिनोनिम बनता है वो क्या बनता है? आउटडेटेड। क्या बनता है? आउटडेटेड बनता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया। अच्छा, आपने क्रोडेट सुना होगा। तो जब भी कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है, बेसिकली ये मेटल्स के लिए आता है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है, बेसिकली मेटल्स के लिए वर्ड आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रोडेड बोलेंगे। एक्सपेंसिव, आप जानते हैं क्या मीनिंग होता है? जब कोई चीज़ महंगी होती है तो एक्सपेंसिव होता है, और ओवरवेट जो चीज़ वेट से अपने से ज़्यादा है। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि हमारे पास पैराजंबल का सवाल है। सवाल की शुरुआत देखते हैं। इट वाज, तो आपको पता होगा इट किसी न किसी के लिए तो आया होगा, तो ए से शुरुआत तो होगी नहीं। तो ए से शुरुआत नहीं होगी तो मेरा आंसर कभी भी सी नहीं होगा। मैं आपको क्लास में भी ऐसे समझाता हूँ, पेपर में भी ऐसे ही करना है। तो ए से शुरुआत होगी नहीं। इट इज़ नाउ, तो डी से भी स्टार्ट नहीं हो जाएगी। पहले मुझे किससे स्टार्ट करना पड़ेगा? सी से। विक्टोरिया मेमोरियल इज़ लोकेटेड इन कोलकाता, इंडिया। ठीक है जी, ये कहाँ पर है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर। अब मुझे देखना है कि ए आएगा कि बी आएगा। अब बी में कहता है प्रिंस ऑफ वेल्स लेड द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग और इट वाज डिसाइडेड टू द मेमोरी ऑफ ए क्वीन विक्टोरिया एंड वाज फॉर्मली ओपनड इन 1921। प्रिंस ऑफ वेल्स लेड द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो हमारे पास पहले क्या आएगा? हमारे पास पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, और आखिरी में क्या आएगा? डी आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी ए बी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी ऑफन टॉक अबाउट ट्रैवलिंग टू बाली। हम अक्सर बात करते हैं कि हम बाली जाएंगे या बाली गए थे। तो जब भी अक्सर आता है, ऑलवेज आता है, तो वहाँ पर हम लगाते हैं आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? वी हैव ऑफन टॉक्ड अबाउट, ठीक है, ट्रैवलिंग टू दी बाली। अब देखिए, यहाँ से आप इस तरीके से भी देख सकते थे कि यहाँ पे हैव बीन वाला स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा, है ना। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह समझेंगे तो हैव बीन वाला स्ट्रक्चर तो सिंस और फॉर के साथ आएगा। बीन टॉकिंग कभी अकेले में आएगा नहीं। ठीक है, और आर ऑफन टॉकिंग भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा? हैव ऑफन टॉक्ड, और साथ में जो आपको मैंने रूल भी पढ़ाया हुआ है उसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द फाइनल राउंड कंटेस्टेंट एट द मिस थाईलैंड पेजेंट विल बी टेस्टेड फॉर ब्रेन बिकॉज डैश। अब यहाँ पर ना हमें ईडियम्स दे रखी हैं। जैसे कि एक ईडियम है, दे हिट द नेल ऑन दी हेड। इसका मतलब होता है एकदम सटीक बात करना, एकदम सटीक निशाने पे बात करना, या किसी चीज़ पे बिल्कुल पिन पॉइंट पे लाकर बात करना। टू ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है कि किसी बंदे को आप जब कोर्ट उसे सज़ा देता है या किसी बंदे को सज़ा देना, तो टू ब्रिंग टू द बुक होता है। और यहाँ पर आएगा जो उसका राइट आंसर है वो क्या है? द ब्यूटी इज़ ओनली ए स्किन डीप। मतलब जो बाहर की जो सुंदरता होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जो हमारे अंदर की सुंदरता या जो हमारा ब्रेन जो है। ठीक है, तो टू ब्रिंग टू बुक का मैंने आपको बता दिया कि किसी को पनिश कर देना, और ब्यूटी इज़ ओनली ए स्किन डीप। ठीक है, और हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही बात क्या है ना, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमें बताना है इंटोनिम। ठीक है, विदाउट द इनकम्बरेंस ऑफ ए हैवी बैकपैक आई कुड रन अलॉन्ग द रोड। अब इनकम्बरेंस का मतलब क्या होता है? अगर आपको मीनिंग नहीं भी आता है तो आप इसको लाइन को समझो वो क्या कह रही है। विदाउट द इनकम्बरेंस ऑफ ए हैवी बैकपैक आई कुड रन अलॉन्ग द रोड, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई एक तरीके का भारी बोझ है जिसके तले वो दबा जा रहा है, तभी वो भाग नहीं पा रहा है। ठीक है, तो मुझे इसका क्या बताना है? उल्टा बताना है। तो इनकम्बरेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो बर्डन क्रिएट करती है। तो बर्डन क्रिएट करेगी तो वो आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करेगी, आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगी। तो लायबिलिटी का उल्टा क्या होता है? एसिड होता है, और इनकम्बरेंस का उल्टा भी क्या होता है? एसिड होता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया। और यहाँ पर जो एक वर्ड दे रखा है इम्पीडियंट,
इम्पेडिमेंट इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज मेक डिफिकल्ट टू मेक ए पर्सन टू मूव और प्रोग्रेस। एक ऐसी सिचुएशन आ जाना जहाँ से आप आगे नहीं निकल सकते हो, उसके लिए आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस आई हैव funded the growth of a spirit of resignation or is it a dash of the texture toughening। ठीक है, ing के अंदर आएगा toughening of the structure। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएंगे, देखिए बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, इतना तो पेपर में टाइम भी नहीं होगा हमारे पास कि हम इसको पूरा पढ़ेंगे बैठ के। ठीक है, हम सिर्फ लास्ट की लाइन देखते हैं। बाय टुमारो मॉर्निंग वी आर देयर एंड वी ऑल एंड ऑल आर सॉरो स्टेयर हेयर डैशस। मतलब पीछे को बात चल रही होगी नेगेटिव, और वो ये कह रहे हैं कि जब सुबह की कल शुरुआत होगी तो जो सारी बातें हो जाएंगी वो कल रात तक बीत चुकी होंगी, पीछे रह गई होंगी। तो पीछे रह गई होंगी तो क्या बोलेंगे इसके लिए, बिहाइंड अस। अब ये आपको स्मार्ट वर्क करना होता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, हम मैंने आपको बताया था कि हमें 6 मिनट में 25 सवाल करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। बाय टुमारो मॉर्निंग वी आर देयर एंड ऑल आर सारो स्टे बिहाइंड अस। पीछे ही रह जाएंगे, जो हो गया वो कल बीत गया। बोलते हैं ना, रात गई बात गई, लाइक दैट। अब आ गया स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन, तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफी, कि जहाँ पर कितने लोग रहते हैं, किस जाति प्रजाति के रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। ओके, अब होलोग्राफी क्या होती है, वो होता है होलोग्राम्स की जो प्रोडक्शन होती है उसकी स्टडी को देखना। और टोपोग्राफी क्या होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ना, जैसे ज्योग्राफी के अंदर कहाँ पे कितनी मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, और उसकी फिजिकल जो ज्योग्राफिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में देखना, रिवर माउंटेन्स वगैरह, तो वो टोपोग्राफी के अंदर आता है। डेमोग्राफी मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आपको सिनोनिम बताना है ऑब्स्टिनेट का। देखिए ऑब्स्टिनेट एक पुराना वर्ड है, इसका मतलब होता है ढीठ, जिद्दी, एडमेंट, डॉग्ड, हार्ड, इमूवेबल, इम्प्लेसेबल, इनकन्विंसिबल, इनफ्लेक्सिबल। ये सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। और जो इसका आखिरी सिनोनिम है वो क्या है, स्टबबोर्न। क्या सिनोनिम है वो आपका, स्टबबोर्न। तो स्टबबोर्न का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टिनेट, और ये आपको आना चाहिए। अब ओल्ड और ऑब्सोलेट आप समझ गए ना, ये दोनों वर्ड तो अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं ये बोले तो। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, हमें यहाँ पर स्पेलिंग देख लिया तो साफ पता चल रहा है जो प्रिविलेज के हैं उसकी स्पेलिंग क्या है हमारे पास, गलत है। 11th क्वेश्चन, हमें सब्जेक्टिव का उल्टा बताना है। आपको पता ही है सब्जेक्टिव का उल्टा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपको ब्रीफ में हर चीज़ के आंसर्स देने पड़ते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो हम पेपर दे के आते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का उल्टा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें बताना है, ये वर्ड थोड़ा अच्छा है, स्टुपोर। अब देखिए, ही रिमेन्ड इन ए स्टुपोर फॉर ए मैनी डेज आफ्टर द इंसिडेंट। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जब भी कोई व्यक्ति एक अनकॉन्शियस स्थिति में चला जाता है, मान लीजिए किसी घर में कोई डेथ हो गई है, मिस हैपनिंग हो गई है, तो बंदा एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है। तो इसका जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉन्शियसनेस। क्या होता है इसका उल्टा, कॉन्शियसनेस। नाउ ड्राउजी का मतलब क्या होता है, जब वो बंदा आधी अधूरी नींद से उठता है उसको बोलते हैं। एग्जॉस्टिस का मतलब क्या होता है, जब कोई बंदा बहुत थक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शी नीडेड अ ब्रेक then because she had solved mathematical problems all morning। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं she needed a break, उसको ब्रेक चाहिए। क्यों चाहिए उसको ब्रेक, उसको ब्रेक ये चाहिए कि वो सुबह से बेचारी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो बिकॉज शी हैड सॉल्व नहीं, बिकॉज शी हैज़ बीन सॉल्विंग, शी हैज़ बीन सॉल्विंग। तो हमारा गलती कहाँ पे आ गया, इस तरफ आ गया। ठीक है, लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द थीफ डैश व्हेन ही थॉट ही हर्ड समवन कमिंग। अब चोर भाग जाता है जब पूरी आवाज़ सुनता है, तो उसकी मुझे कहावत लगानी है। ठीक है, इडियम लगानी है। अब देखिए क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले है बिहाइंड वंस बैक। जब कोई आपकी पीछे बुराइयाँ करता है, पीठ के पीछे बुराइयाँ करता है, तो उसे हम बोलते हैं बिहाइंड वंस बैक। हैड ए टाइट स्पॉट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन में आके फंस जाना जहाँ से आप निकल नहीं सकते हो और बहुत एक नेगेटिव सिचुएशन में आप आके फंस गए हो। अब ये जो है टुक टू इज, इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से दौड़ना, रन करना बहुत तेज़ी से। तो हमारा आंसर क्या हो गया, टुक टू इज हिल। ठीक है, और एप्पल दी एप्सल कार्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक सिचुएशन को वर्स कर देना, खराब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डियर फ्रेंड वी। अब देखिए वी के बाद डस थोड़ा ना आएगा, आपको तो पता ही है वी तो प्लूरल है ना। हम
डस कब लगाते हैं, डू के साथ ई एस कब लगाया जाएगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब यहाँ पर तो सर ये प्लूरल है, वी तो प्लूरल है, तो पहली बात तो डस नहीं आएगा, तो ये आंसर चला गया और फोर्थ वाला भी चला गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, खत्म हो गया। अब देखिए 2 हटा दिए मैंने, अब बाकी मैं कैसे हटा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मॉप है, यहाँ पर वॉशिंग है और यहाँ पर क्या है, बाथिंग है। आपको पता ना, एक हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था पैरेललिज्म, और मैंने आपको वहाँ बताया था कि सारी चीज़ें अगर आईएनजी में चल रही हैं तो वो आईएनजी में ही चलेंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, मॉपिंग, वॉशिंग और बाथिंग। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है सिनोनिम बाइफरकेशन का। बाइफरकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब हम डिवाइड कर देते हैं, डिवीज़न ले आते हैं उसके अंदर, उसे बोलते हैं। अच्छा, एमेलगम का मतलब क्या होता है, जब हम 2 मेटल्स को बनाते हैं तो एमेलगम बनाते हैं। असेंबलिंग का मतलब भी वही होता है। और कन्फ्लुएंस जो वर्ड है ना, ये रिवर के लिए आता है। जहाँ पर अगर 2 रिवर मिलती है ना, उन्हें कन्फ्लुएंस बोलते हैं, वो रिवर के लिए ही आता है ये वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इज डैश द कमांडर डैश द सोल्जर फॉर देयर अनरूली बिहेवियर एंड आस्क देम टू सबमिट अपॉलॉजी लेटर। कहते हैं इन इज डैश द कमांडर डैश द सोल्जर, तो सोल्जर्स को कमांडर डांट रहा है उनके अनरूली बिहेवियर के लिए। अब सबसे पहले मुझे यहाँ से मीनिंग समझने पड़ेंगे वर्ड्स के, तो मैंने आपको साथ में ही मीनिंग सारे के सारे दे दिए हैं, जिससे कि आप जो है जब आप नोट्स बनाएं तो आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाए, ठीक है ना, तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगी इससे नोट्स से। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हमारा जो हमारे पास पहला वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, हार्नेच। इसका मतलब क्या होता है, टू स्पीक इन ए लाउड एंड एंग्री वे, ठीक है। और एडमोनिश का मतलब क्या होता है, टू टेल समबडी दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मैं पहले वाले से ही मीनिंग देख लेता हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि जो पहले वाला ही मीनिंग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। तो आगे वाले भी आप देख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहले से जब आंसर आ रहा है तो फिर क्यों हम देखें ना, बाकी चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है ना, आई होप आपने पढ़ लिया होगा अब तक। चलिए मैं अब आपको आंसर करवाता हूँ इसका, यही बन गया। बाकी मीनिंग भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। उसको प्रेस तो करेगा नहीं, सबसे पहली बात तो है। एक्सट्रोल्ड में वो प्रेस तो करेगा नहीं, लाउडेड का मतलब भी प्रेस करना होता है, प्रेस वो करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, हार्नेच। किसी को बहुत गुस्से से बोलना, इन इज हार्नेच द सोल्डर द कमांडर, जो है एडमोनिश करता है सोल्जर्स को कि आपका ये बिहेवियर जो है वो सब नहीं करा जाएगा और आपको उसको सॉरी कहना पड़ेगा। माई नेबर हैज़ बिकेम डिपेंडेंट ऑन ए ड्रग्स हीज एन। अब देखिए कोई बंदा जब किसी चीज़ के ऊपर आदी हो जाता है उसका, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, जैसे मतलब ना ड्रग एडिक्ट है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एडिक्ट। और एडामेंट का मीनिंग मैंने आपको बताई दी, अभी आया था ना, स्टब बोन, ढीठ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ से स्पेलिंग बताने हैं, तो स्पीच के स्पेलिंग यहाँ पर जो है वो गलत है, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, स्पीच के स्पेलिंग साफ पता चल रहा है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द वॉर डिसाइडेड टू स्पेंड एन इंडोलेंट लाइफ इन इथाकिया। देखिए इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, एक लीजी बंदा जो होता है ना, उसे बोलते हैं इंडोलेंट, जो काम नहीं करना चाहता। जो काम नहीं करना चाहता उसके लिए क्या आएगा, अनइंटरेस्टिंग एंड लीजी। चलिए 5 सवाल आखिरी के हमारे पास जो सवाल होंगे, आपको पता ही है ये क्लोज टेस्ट के हैं। मैं आपको थोड़ा 5 मिनट देता हूँ, आप पढ़ लीजिए क्लोज टेस्ट को। आई नाउ डैश कैथरीन्स वीकली सेशन एट द एंड ऑफ द डे। अब मैंने क्या कर लिया है, मैंने शेड्यूल्ड कर लिया है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा। प्रील्यूड का मतलब पहले से देख लेना, पुट का यहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं बनता, तो पुष्ट भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो राइट है वो क्या आ गया, शेड्यूल्ड। देखते ही पता चल रहा है शेड्यूल्ड हो गया, ठीक है। शेड्यूल्ड एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज दे वर डैश सेवरल आवर्स। अब ये बहुत लंबे समय तक चलेगा या बहुत कम समय तक चलेगा, देखिए वही आ गया, तो वो क्या है, बहुत लंबे समय तक चलेगा, लास्टिंग फॉर सेवरल आवर्स। शी स्टिल हैड दैट पीसफुल लुक अबाउट हर व्हेन शी केम इन द डैश वीक। अब इन द डैश वीक का मतलब क्या होगा, उसके लिए थोड़ी सी समस्या आ रही है। इन दी फॉलोइंग वीक्स, आने वाले टाइम के अंदर उसको और कठिनाइयाँ आएंगी। शी स्टिल हैड दैट पीसफुल लुक अबाउट हर व्हेन शी केम इन दी फॉलोइंग वीक्स। अगर वो अगले हफ्तों के अंदर आएगी तो उसको वो लुक उसको मिल जाएगा इन दी फॉलोइंग, आने वाले में, ठीक है। फॉलोइंग का मतलब होता है आने वाले में, करंट और प्रेजेंट तो एक ही हो गया और लेटेस्ट भी सेम हो गया, तो तीनों वर्ड सेम है, तो फॉलोइंग आंसर बन गया। अच्छा, शी हैड टॉक्ड विद हर फादर ऑन द फोन विदाउट गिविंग हिम एनी डिटेल्स, शी हैड इन हर डैश फॉर गिवन हिम, आई हैड नेवर सीन हर दिस। तो अब वो क्या हो रहा है, देखिए लाइन का मीनिंग क्या है, वो क्या कह रहे हैं, विदाउट गिविंग हिम एनी डिटेल्स, ठीक है। शी हैड इन हर डैश
वे फॉर गिवन हिम, ठीक है, उसको छोड़ दिया है उसने, वे फॉर गिवन हो गया उसके साथ। आई हैव नेवर, मेरे को लग रहा है शायद हम कुछ मिस कर गए हैं यार। ठीक है, इन दिस के आगे भी एक पॉइंट होना चाहिए था, ठीक है। तो आई हैड नेवर सीन हर दिस, तो इसका मतलब होता है उसको इतना शांत कभी देखा नहीं है, दैट इज सीरीन, काम। तो थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई, बट कोई बात नहीं। तो ये थे 25 क्वेश्चन, हमने 10-15 मिनट में ख़त्म कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप क्लास में ले लीजिएगा। थैंक यू।